आप सभी को नमस्कार। मैं कृष्णपाल आज़ाद और आज हमारे साथ भाई हैं। परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम निखिल रावत, गांव सिकंदरपुर गाज़ियाबाद से रहते हैं हम। और जी मैं पूर्व में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ LR कॉलेज गाज़ियाबाद में ही। और मैं पिछले 2 साल से ओयो होटल के व्यवसाय में लग रहा हूँ। ठीक है। कितनी उम्र है अपनी भाई? मेरी उम्र जी 25 साल। 25 साल की उम्र में एक छोटी सी कहानी है भाई की। आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और बहुत जीवन में तरक्कियां होनी हैं, पर जितना अभी तक रहा 25 साल की उम्र में, मैं समझता हूं कि वो चीज़ें भी हमारे युवाओं को बहुत कुछ सिखाएंगी, एक मोटिवेशन देंगी, आगे बढ़ने का एक रास्ता सुझाएंगी। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। कब से पहले पढ़ाई से बात करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में क्या किया हमने? जी ग्रेजुएशन में मैंने BSc करी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सन 2016-17 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ मैं अपने कॉलेज से। ठीक है। और जी उसके बाद मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया था। ठीक है। फिर 2021 में मैंने अपना होटल खोला, ओयो होटल। अच्छा। वसुंधरा में। तो गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी में लग गए हम, जी तो और कर लेते थोड़े दिन तैयारी। तो मैं कि मेरी दिली इच्छा थी कि नौकरी ना करके अपनी ही बिजनेस करें। अच्छा। लेकिन घर वालों का था कि भाई नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा आपका फ्यूचर। ठीक है। तो इसलिए फिर उसमें लगा रहा। लेकिन बाद में जब मेरा मन था तो फिर घर वालों ने भी परमिशन दे दी कि भाई अपना बिजनेस कर लो। ठीक फिर है। जब इसमें लगा रहा हूँ 2 साल से। तो शुरू में जो है ना, हमारे जो युवा हैं, हम उम्र जो हमारे भाई हैं, उनमें एक डर है, एक रिस्क लेने का एक वो होता है कि भाई ये काम करेंगे चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या काम करें जो चले। तो ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में भी आई होंगी। जी जी बिल्कुल। कैसा रहा? देखो जी, किसी भी काम में जो अगर आदमी अपनी पूरी लगन मेहनत से करता है और सच्चे दिल से करता है तो हर काम जो चलता ही है। लेकिन कुछ चीज़ होती है जो उसमें आपको देखनी ज़रूरी है। जैसा अगर आप ओयो होटल का ही देख रहे हो, तो अगर आप रेंट पे कोई जगह देख रहे हो, उस पर चलाना चाह रहे हो, तो उस पर एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ आपकी। मान लो कि आपके कोई 10 रूम की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो और आप वहाँ पहले एरिया में पता करो कि रूम का रेंट कितना चल रहा है। ठीक है। जैसे रूम के लेता तो रेंट हमारा रूम जो कितने में लग जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि 1000 रुपये में अगर आपका एरिया में रूम का वो चल रहा है, 1000 रुपये चल रहा है उसकी फ़ीस। अगर आपके पास 10 रूम है तो मान लो आपकी डेली तो सारे भरने की नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसमें आपको रेंट भी देना, बिजली का बिल भी देना, लड़कों की सैलरी भी देनी है, लॉन्ड्री का भी खर्चा है और कुछ मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है, छोटे मोटे और भी खर्चे हैं। तो आपको वो देखना है कि आप वो सब निकाल भी पाओगे या नहीं। ठीक है। अब मान लो कोई किराया बहुत ज़्यादा मांग रहा है और आप दुनिया की देखम देख चले गए कि भाई सभी ओयो खोल रहे हैं, हम भी खोल दे, फिर आपको लॉस हो, कोई फ़ायदा नहीं उसमें। तो उसमें आपको देखना है कि मान लो आपकी 10 रूम की प्रॉपर्टी है, अगर आपका 1000 रुपये वहाँ वो चल रहा है, तो अगर डेली फुल होते तो आपको डेली 10,000 रुपये आएंगे। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट वो करने के लिए आपको उसका जो है आधा लेके चलना है कि भाई डेली हमारे 5 रूम लगेंगे और डेली में 5,000 रुपये कमा पाऊंगा। ठीक है। तो 5,000 के हिसाब से आपको जो महीने का बैठेगा 1.5 लाख रुपये। तो आपको एस्टिमेट लगाएंगे फिर आप मेरा पूरा खर्चा जो है 1.5 लाख से नीचे नीचे रहेगा तो ही मैं इस काम में घुसूँ, नहीं तो फिर ना घुसूँ। मतलब ऐसे किसी, जैसे हर काम को शुरू करने से पहले हम कहते हैं भाई रिसर्च करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ भी हैं। जी ऐसे नहीं है कि भाई किसी भाई ने ओयो खोले क्योंकि चलन सा बन गया है, और बहुत सारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने होटल खोले लेकिन वो चला नहीं पाए। हाँ, क्योंकि वो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा था। हाँ। रेंट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं वो लड़के बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। तो उसको भी ध्यान में रख के ही चलाना चाहिए। अच्छा, शुरू में जब शुरू किया हमने, जी ये कब की बात है, ये कौन से सन की? ये 2021 अप्रैल की बात है ये। मतलब हमें अभी तीसरा साल है। नहीं 2023 है ना, अभी अप्रैल में 2 साल होंगे हमारे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट करी हमने? इन्वेस्टमेंट लगभग हमने जो है 9-10 लाख की करी थी। ठीक है। 17 रूम की प्रॉपर्टी थी मेरी वसुंधरा में, रेंट पे ही थी वो प्रॉपर्टी। और उसमें जो सारा जो बेड फर्नीचर और AC TV गीज़र वगैरह वो सब जो मैंने लगाए थे। अच्छा, आपने लगाए थे वो? ठीक है। तो शुरू होने के बाद हम ओयो के साथ ही गए तुरंत? हाँ जी, ओयो से टाई अप रखा। ओयो का क्या है कि ओयो आपके पर बुकिंग पे आपको 30% कमीशन लेता है।
ठीक है। जैसे 1000 रुपये की अगर उसने बुकिंग भेजी तो 30% ओयो का होगी, 300 रुपये ओयो के, तो बाकी आप पे। लेकिन ओयो का ये भी है कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगाता है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगाता है। लेकिन कुल मिलाकर ओयो क्या है कि आपको कस्टमर भी भेजता है, तो उसके साथ जुड़े रहने में ही फ़ायदा है। ठीक है। तो फिर अब उसके बाद फिर मतलब थोड़ा बताओ चीज़ों को एलाबोरेट करके कि भाई कैसे कैसे आगे बढ़ी। आज हमारे 2 होटल हैं मेरे ख्याल से, है ना? ये हम तीसरा भी ओपन होने जा रहा है। तो कैसे कैसे, मतलब ये इतना आसान था क्या? मतलब नहीं आसान नहीं था। तुम बताओ थोड़ा चीज़ों को। जो अप्रैल के मंथ में हमने होटल खोला, उसके बाद ही जो कोरोना भी आ गया। हाँ, कोरोना भी आया। कोरोना में हमारी जो 15-20 दिन होटल बंद भी रहा था। ठीक है। और गेस्ट भी जो बहुत कम हो गए थे। ठीक है। लेकिन मैं जो है पूरे 2 महीने जो घर नहीं गया उसके बाद। अच्छा। मैंने जो पूरे मतलब जो होती है ना अपने लगन से, अपनी पूरी मेहनत से 24 घंटे जो मैंने होटल को दिए, वही रिसेप्शन पे रहता था 24 घंटे, वहीं सोता था, वहीं खाता था। हर एक गेस्ट से जो है अपने एक बॉन्डिंग बनानी शुरू करी मैंने। अपना पर्सनल नंबर दिया सबको, उनसे भी यारी दोस्ती करी भाई, किसी से अपने जाति के आधार पर यारी दोस्ती करी, किसी से अपने घर के आस पड़ोस के मतलब गाँव के हिसाब से दोस्ती करी। फिर जब मुझे लगा कि हाँ भाई अब जो है कस्टमर उस हिसाब से हो गए कि मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है मैंने अपना घर आना जाना शुरू करा। उसके बाद जो मैंने काम को आगे बढ़ाने की सोची। फिर उससे कुछ महीने बाद मैंने यहाँ पर आके देखा तो यहाँ ये गोविंदपुरम वाली प्रॉपर्टी ली। फिर अब जो है तीसरी प्रॉपर्टी की बात चल रही है, वो वसुंधरा में ही है वो भी। ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ वो है कि आपको जो है बॉन्डिंग बनानी पड़ती है गेस्ट से, कस्टमरों से। सारा काम ही उसी चीज़ का है। अच्छा, कुछ ऐसी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए जो लोग नए आएंगे इस फील्ड में? जी वो क्या है कि एक तो आप अपनी आईडी प्रॉपर रखो गेस्ट की, लड़के की भी लड़की की भी प्रॉपर आईडी रखो, जो भी आए गेस्ट। हाँ जी, सबकी आईडी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई जानकार आया तो चलो उसको ऐसे ही भेज दो। ये पता नहीं होता कब कोई पुलिस वाला आके चेक करने लग जाए या कोई वैसे अधिकारी वगैरह चेक करने लग जाए। और अपना जो लड़के की भी और लड़की की भी एज जो है 18 से प्लस हो, अगर कोई कपल आता है तो। हाँ जी कपल आता है। और हमारे यूपी में क्या है कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी केस है। ठीक है। लड़का मतलब दोनों सेम ही धर्म के होने चाहिए, सेम रिलीजन होना चाहिए। ये भी थोड़ा हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और अपना बहुत से लोग जो आपको दूसरी तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे आपको कि भाई हम लड़की बिठा लेंगे एक वेश्यावृत्ति वाला, तो उस चीज़ को भी आपको नेगलेक्ट करना है। ये सब जो बदनामी वाले काम है, इससे आपका फ्यूचर नहीं है इसमें कोई। कभी ना कभी आपके पास जो बदनामी होएगी, कभी ना कभी पुलिस आ ही जाएगी। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। अपना फ्रेश तरीके से अपना उस तरीके से चलाओ। हाँ, साफ शुद्ध काम करो। हाँ। अच्छा, और जो है सर्विस को लेके कुछ? सर्विस ये है कि आपको आप डेली रूम चेक करो सुबह शाम, लड़कों से सही तरीके से साफ़ सफाई करवाओ। जो कोई गेस्ट आ रहा है उसको कोई तकलीफ़ ना हो रही हो, कोई चीज़ मांग रहा हो तो उसके तुरंत सर्विस मिले। हर चीज़, पानी वगैरह, खाने वगैरह या कुछ भी, वो सारी चीज़ तुरंत होनी चाहिए। बस यही है सारा चीज़, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रीम है ना होटल वाली, देश की एक बड़ी स्ट्रीम है, बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। तो क्या लक्ष्य हैं अपने? कुछ मन में बनाया है कि भाई आगे जाके ये करना है, कुछ बड़े होटल या नंबर ऑफ होटल्स? जी अभी या तो जो है हिल स्टेशन पे कुछ होटल का मन? हिल स्टेशन पे भी कोशिश करेंगे अपनी ले जाने के व्यवसाय को। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है कि अपनी जगह पर अपना ही होटल हो, ताकि कोई रेंट वेंट का झंझट ना रहे हो इसमें। ठीक है। मेरा पहला टारगेट जो है वो अपनी ही ज़मीन पे होटल बनाने का है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे हिल स्टेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो एक बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, जब कोई लड़का, कोई बच्चा, हमारा कोई भाई इस इंडस्ट्री में आएगा, होटल खोलेगा, तो मेरे ख्याल से शुरुआत में तो किराए का ही लेके शुरू करे, जिससे कि एक एक्सपीरियंस गेन हो। हाँ जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। भाई बनाने में तो एक इन्वेस्टमेंट भी तो आएगी। लेकिन ये काम तो इस हिसाब का है कि अगर आप किसी पे इतना बजट हो, हाँ, क्यों, या फिर उसका शहर में कहीं प्लॉट हो इस हिसाब से, हाँ, तो अगर वो बना के भी चले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली मेरे 50% तो आपके रूम लग ही जाएंगे। चलेगा ही चलेगा। हाँ जी। ठीक। अगर आप ओयो से भी टाइप करके रखोगे, अपनी थोड़ी पब्लिसिटी भी करोगे, और आपका प्लॉट जो ज़मीन जो आपकी मेन रोड पे है कहीं शहर के, तो उसमें फिर वो चलेगा ही चलेगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं।
पर रेंट का ये है कि अपना ये हिसाब के देख के चलें कि भाई 10 रूम की प्रॉपर्टी अगर 10,000 आपका डेली का है 1,000 के हिसाब से, उसको जो सारा खर्चा जो है वो 5,000 पर डे के नीचे नीचे रहे। रेंट भी उसमें, बिजली का बिल भी बड़ी चीज़ है उसमें, आपके लड़कों की सैलरी भी है, आपका लॉन्ड्री भी है, आपका मेंटेनेंस भी है, ये सारी चीज़ जो है आपके महीने के 1.5 लाख और दिन के 5,000 से नीचे नीचे रहे। ये नहीं कि आपने ले लिया भाई 1 लाख अब तो प्रॉपर्टी का रेंट ही हो गया, उसमें फिर 30-40 हज़ार आपको जो है बिजली का बिल भी देना है, फिर आपके लड़के की भी होगी, तो आपका 2 लाख रुपए अगर खर्चा हो रहा है तो फिर उसको आप छोड़ दो। जेटीसी जो है काम कर रहा है इस कंसेप्ट के साथ कि हमारे युवा जो है मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, जी। बाज़ार में आएँ, नए नए बिजनेस सीखें। ठीक है, अब हमारे एक आपने बीएससी करी, 2 साल 3 साल तैयारी करी, ठीक है, उसके बाद हो सकता है एमएससी भी करने लग जाते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, तो 4-5 साल 7 साल हम जीवन के पढ़ाई में दे रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है अपना, इसके लिए कोई स्पेशल कुछ कोर्स करने की ज़रूरत भी रहती है क्या? हमने अगर आप कोर्स कर रहे हो कोई तो फिर वो दी बेस्ट है, आपको उसकी और भी नॉलेज हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, होटल मैनेजमेंट टाइप। जी। अगर नहीं भी कर पा रहे तो भी आपको अनुभव से सीख लोगे, कोई ऐसा कोई बड़ा काम। कोई भाई कर रहा है तो उससे कुछ गाइडेंस ले लें। हाँ जी, बिल्कुल, उसके साथ रह लें। जी। आप सभी के जो भी सवाल हैं इस बिज़नेस के बारे में वो भाई से आप पूछ सकते हैं, कमेंट में सवाल पूछिएगा, हम भाई का नंबर भी डाल देंगे। और यही है कि नए नए बिजनेसेस में आइए, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई किसान कौम के जो लड़के हैं, गांव के जो लड़के हैं, वो कितना बिजनेस कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है, तो वो बहुत ज़्यादा नील है। ठीक है, अब मुझे 21,000 लोगों के साथ हम जेटीसी अभी चला रहे हैं, 700-800 सेलर हैं। ठीक है, अपने यहाँ लोकल में इक्का दुक्का लोग हैं जो होटल चला रहे हैं, जबकि हमारी आबादी खूब है यहाँ। एनसीआर में बात करें तो कुछ और कहना है भाई, कुछ गाइडेंस के रूप में कुछ बच्चों को? जी, जेटीसी का जो ग्रुप है ये बहुत ही बढ़िया कृष्णपाल भाई ने चलाया है ये और इससे हमें भी बहुत वो मिली है कि हम भी अभी अपने लोकल में गाँव में अपना एक यूनिटी बना के रखें, अपने व्यापार के लिए भी यूनिटी बना के रखें, तो आगे चल के इससे भी कुछ काम करेंगे हम। बिल्कुल, सब लोग मिलजुल कर ही एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए और एक लंबा सफ़र तय करेंगे। और आप सभी ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल भाई, आपने अपने व्यस्त समय में से हमें कुछ समय दिया, आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।